नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र का महत्व देखते हुए आज रीवा के एसएएफ मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने विंध्य क्षेत्र के 4 लाख से ज्यादा आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान और 1.25 करोड़ लोगों को भू अधिकार पत्र सौंपने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सतना, रीवा और सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पेयजल पहुंचाने के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 2,300 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया और रीवा से 3 नई ट्रेनों का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के राज में देश का समुचित विकास होने का दावा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी सरकार में किसानों की आमदनी दोगुनी होने की बात कही। आज गांव-गांव में ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे हो रहा है, मैप बन रहे हैं। इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। अभी तक देश भर में 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। हम जानते हैं उस जमाने में जब बाण सागर बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का। आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो, हुई है कि नहीं? गरीबों के इलाज के लिए लागू आयुष्मान योजना में व्याप्त गड़बड़ियों के बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने नई पहल की है। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना का लाभ लेने वाले मरीजों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंदौर स्थित निजी अस्पताल अरविंदो अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों और डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया। इस स्वास्थ्य मंत्री ने हितग्राहियों से उनके इलाज, अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और आयुष्मान योजना को लेकर फीडबैक लिया। मरीजों से और वहाँ पे जो हेल्थ प्रमुखों से बात की, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है? आपको वैसे भी जानकारी होगी कि मैं हर सोमवार को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र के जो यहाँ पर पेशेंट भर्ती होते हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ
और उनसे हाल जानता हूं कि वहां हमारी जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की वो ठीक से मिल रही कि नहीं, और कुछ उन्हें तो नहीं सुझाव देना है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इसके लिए मैं बात करता हूं, जिला अस्पताल में भी बात करता हूं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी बात करता हूं। और आज जब मैंने आयुष्मान के जो पेशेंट प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे भी आज अरविंदो अस्पताल में लगभग 4-5 पेशेंटों से मेरी डायरेक्ट बात हुई। कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई दूसरा पेशेंट थे जिनका आयुष्मान कार्ड लगा हुआ है, उन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। और जो हमारे सिविल सर्जन हैं, सीएमओ हैं, वहाँ डॉक्टर हैं, सीएचओ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वहाँ पर उन्हें और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर जो हमारी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की, जैसे आयुष्मान कार्ड देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कार्ड देश में अगर बने तो मध्य प्रदेश में बने। और हम नागरिकों के लिए आयुष्मान से फ्री 5 लाख तक का इलाज भी दे रहे हैं। और जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहां भी जैसे उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया, 126 प्रकार की वहां पर दवाई हैं, सीएचओ की हम लोगों ने पोस्टिंग की है। मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा माई का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शाम पीताम्बरा माई रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगी और जनता को दर्शन देंगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर माई के प्राकट्य उत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री ने बताया कि पीताम्बरा माई का प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए शहर के नागरिकों में भारी उत्साह है और पूरे दतिया का माहौल भक्तिमय हो गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे माई का रथ खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दतिया पहुंची। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगवानी की। जनता को दर्शन देने के लिए, जनता के हाल जानने स्वयं नगर में निकलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा जी राजे जी, उनके रथ को रस्से को खींच करके प्रारंभ करेंगे। अलौकिक दिन है, अद्भुत दिन है, अनुभूति का दिन है। आज सारा दतिया का वातावरण पिछले कई दिनों से भक्तिमय बना हुआ है। दिवाली देश के अंदर साल में एक दिन आती है, दतिया में 2 दिन की दिवाली होती है। कल दतिया के हर घर के आगे दीपक रखा था, 31,000 दीपक तो अकेले माई पर ही रखे। ऐसी जगमग जगमग भौतिकता, अलौकिकता इस दतिया के अंदर बिखरी हुई है। आत्मा भाव विभोर है, पुलकित है, प्राण पुलकित हो रहे हैं। सभी से आग्रह है कि इस धार्मिक कार्य में इच्छा पूर्ति रथ को स्पर्श कर अपनी मनोकामना को पूर्ति करें। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल नई दिल्ली में रविवार को भारत मंच और कथक धरोहर संस्था के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिभागियों ने कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम जैसे नृत्य को भारतीय लोक नृत्य की समृद्ध परंपराओं पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि यही लोक नृत्य हमारे देश की धरोहर है जो हमारी धर्म संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के हित संपन्न आयोजन को लोक कलाओं की प्रस्तुति का महाकुंभ ठहराया। अच्छा, जितना जोरदार ये पूरा आयोजन था उतनी जोरदार तालियां मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। इतना सुंदर आपको ये आयोजन लगा, उतनी सुंदर तालियां जी भर के बजा दीजिए। और देखिए सच में हमारे देश के लिए तो ये कहा जाता है एक ऐसा देश है जहाँ पर दीपक राग के द्वारा दीपक जला दिए जाते थे, मेघ मल्हार से मेघों से बारिश कर दी जाती थी। ऐसे विलक्षण कलाकारों का हमारा ये देश।
भोपाल पुलिस ने 48 घंटे में राज्य मंत्रालय के सामने स्थित भीमनगर बस्ती में हुई 3 मौतों की गुत्थी सुलझा ली है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश भदौरिया ने बताया कि शुक्रवार शनिवार की रात अरेरा हिल्स के थाना क्षेत्र के भीमनगर में रहने वाला कारपेंटर धन्नालाल प्रजापति 3 महीने से बेरोजगार था और शराब के नशे में उसका अपनी पत्नी से आए दिन विवाद होता रहता था। घटना वाली रात भी दोनों में विवाद हुआ, जिसके चलते धन्नालाल ने बेसबॉल के बैट से पत्नी के साथ कमरे में मौजूद 13 साल की बेटी के सिर पर प्रहार कर उनकी हत्या कर दी और खुद फांसी लगाकर जान दे दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने हत्या में प्रयुक्त बैट और अन्य प्रमाणों के आधार पर मृतक धन्नालाल के खिलाफ पत्नी और बेटी की हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ये काम पर नहीं जाता था, ड्रिंक करता था, तो आर्थिक तंगी, वैसे कारपेंटर का काम करता था, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से काम पर जाना छोड़ दिया था। बेसिक का जो कि फर्नीचर का काम करना सब ठीक ठाक था, और लेकिन इवन इनका बेटा है वो कपड़े की दुकान पर काम पे जाता है, लेकिन किसी न किसी से आर्थिक काम पे नहीं जाने को लेकर के पति पत्नी के बीच में विवाद होता था। यह बात इनके पड़ोसियों ने भी बताई है। कमरा अंदर से बंद करके ये घटना उसने अंजाम दिया, और धन्नालाल जिसने अंजाम दिया, जिसने ये घटना कारित की है, वो स्वयं भी फांसी लगा ली है। इस तरीके से घटना हुआ है। ये पत्नी की हत्या कैसे करी? कोई धारदार बेसबॉल का डंडा इनका पड़ा हुआ था, उसी डंडे से इसने मारा, जिस पे खून भी लगा हुआ है और पत्नी के बाल भी लगे हुए। ये कहाँ के मूलतः कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये मूलतः लंबे समय से यहीं भोपाल में रह रहे हैं, भीमनगर में निवासरत हैं। तो इसमें पूरे खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।